अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस बात को जान चुके हैं कि हमारी बहुत ही बड़ी मद्दाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बहुत बड़ी सपोर्टर और बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत सफ़िया खाला हमारे दरमियान से कल आनन फानन अचानक कूच कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितनी भी इस बात की हम लोग गम बनाए कम है, क्योंकि आफा खाला सफ़िया शेख के जैसा अभी तक ना ही कोई उनका जगह ले पाया था, ना आइंदा ले पाएगा। ज़िंदगी के जिस उम्र में उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को सपोर्ट किया, उस उम्र में आमतौर पर इंसान अपनी शख्सियत के लिए, अपनी ज़ात के लिए और अपने वजूद के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहा होता है। लेकिन हमने देखा कि भूखे प्यासे और धूप छाँव बारिश और सर्दी का बगैर ख्याल किए हुए उन्होंने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की एक बहुत ही बड़ी मद्दाह और बहुत ही ज़्यादा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सपोर्टर होने का एक रिकॉर्ड कायम किया। उनके चले जाने के बाद हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमने ना ऐसा सोचा था, ना जाना था कि खाला सफ़िया शेख हमारे दरमियान से इतनी जल्दी बगैर किसी इत्तला के और बगैर किसी वहम व गुमान के वो यूं ही कूच कर जाएंगी। बहुत दुख हुआ। ऐसा लगता है कि उनका किसी भी वक्त फ़ोन आएगा और वो इस बात को कहेंगे कि बेटा बहुत दिन हुआ तुमसे बात नहीं हुई थी, लिहाजा क्या है, कैसे है और क्या चल रहा है। इस तरह का आज भी जहन में एक आवाज़ गर्दिश कर रही है, जो कहीं ना कहीं वो सफ़िया खाला की आवाज़ है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपनी दुआओं में याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दुआएं मिलें। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने भी एक पैगाम जारी करके उनके हक़ में ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा CEO हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली और तमाम लवाहिकीन व मुताल्लिकीन, आज ये ख़बर सुनकर बेहद दुख हुआ कि हमारी बुज़ुर्ग शख्सियत मोहतरमा सफ़िया खाला हमारे दरमियान नहीं रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस दुख की घड़ी में हम सफ़िया खाला के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बशरी लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए और करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। लवाहिकीन अइज़्ज़ा व अक़रबा को सब्र जमील इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सफ़िया खाला का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए जिद्दोजहद और उनकी कोशिशों और हिमायतों के लिए हीरा ग्रुप और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा उनका एहसानमंद रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि सफ़िया खाला की तमाम नेकियों का भरपूर बदला और अज्र इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सफ़िया खाला की पॉजिटिविटी और उनका मुस्बत अंदाज उनकी इस उम्र के बावजूद जिस तरह से देखने को मिला है, उससे हमें ऐसे लगता है कि हम कम उम्र लोगों को, नौजवान उम्र के लोगों को हक़ का साथ देने के लिए कितना ज़्यादा मुस्तैद और मुतहर्रिक रहना चाहिए। जिस वक्त में लोग जा कर के अपना आपापन और अपना खुद वजूद का बहुत कम ख्याल रख पाते हैं, उस वक्त सफ़िया खाला ने जिस हिमायत और जिस सपोर्ट का मुजाहरा किया है, मुझे वो दिन बहुत सारी बातें हैं हमारी जहनों में, और मेरी तरह से ही हज़ारों लाखों लोगों की जहनों में सफ़िया खाला की वो हिमायत बहुत देर तक दुआ बनकर गर्दिश करती रहेगी। और मैं उस वक्त को याद करूँ जब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ज़मानत दस्तयाब हुई थी। उस वक्त आपा खाला सफ़िया शेख ने हाथों में फूलों का गुलदस्ता ले करके 3 दिन तक मुसलसल 3 दिन तक बाइकल्ला जेल के सामने खड़े रह करके अपनी हिमायत का और अपने अज़्म हौसले का जो इजहार किया था, वो आज भी वो फूलों का वो गुलदस्ता 3 ख़वातीन का वो खड़े रहना, उन बुज़ुर्ग ख़वातीन का सपोर्ट में, और पल पल
जेल की दीवारों की तरफ, जेल की दरवाज़ों की तरफ जो वो नज़रें उठा उठा करके उम्मीद भरी, आस भरी नज़रों से वो जो देख रही थी, वो आज तक अभी भी हमारी नज़रों में, जो हम लाइव फ़ोटोज़ में, लाइव टेलीकास्ट में वो जो देख रहे थे, उस चीज़ को हमें आज भी याद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कदम कदम के बदले खाला सफ़िया शेख को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। सफ़िया शेख खाला की ये हिमायत दुआ बनकर उन तक हमेशा पहुँचती रहती है, पहुँचती रहेगी। कहते हैं कि इंसान अपने पीछे चंद एक चीज़ें जो उसके मर जाने के बाद, उसके फौत हो जाने के बाद उसको दुआ पहुंचाती रहेंगी, उसको अज्र पहुंचाती रहेंगी, वो है नेक सालेह औलाद और नेक दोस्त, अहबाब व अकरबा। तो हम लोग उन्हीं अकरबा में से हैं। इंशाअल्लाह ताला खाला सफ़िया शेख को हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और ये चीज़ भी बहुत ही बावसूख अंदाज में कहता हूँ कि तारीख़ इंशाअल्लाह ताला सफ़िया शेख खाला की ये हिमायत और उनकी वो कुर्बानियाँ, उनकी मुहताजगी और उनकी मुफलिसी के दरमियान उनका चलना फिरना, उनका दौड़ना भागना, उनकी हाज़िरी कोर्टों में, उनकी तमाम उन जगहों पर हाज़िरी जहाँ की आम तौर पर लोगों की नामुमकिनात होती है हाज़िरी, वहाँ पर हाज़िरी और उनका पहुँचना उनके लिए दुआ बनकर हमारे दिल से हमेशा हमेशा निकलती रहेगी। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके लिए सदक़ा जारिया बनेंगे और उनके आज़्म हौसला और हक़ के लिए खड़े होने से हम लोग तरग़ीब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनकी ये कुर्बानी, उनका ये जज्बा कहीं ना कहीं मैंने अपने जज्बे शाहीन में नोट किया था उनके नाम के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कॉलम मैंने काम किया था आपा के सिपाहियों के नाम से, सफ़िया शेख मज़मून का हेडिंग था। शेर मैंने उनके लिए नोट किया था, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं। उनके हौसले और अज़्म को देख करके मैंने ये शेर उनके लिए चूज़ किया था। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। मतन में कुछ इस तरह से लिखा गया था, मैटर कुछ इस तरह से था। आप मुंबई की रहने वाली एक तवीलुल उम्र बुज़ुर्ग खातून हैं। आपको हम तमाम हीरा फैमिली के लोग सफ़िया खाला के नाम से जानते हैं। आपके वालिद साहब का नाम अब्दुलसत्तार शेख और वालदा का नाम मालंदी शेख है। हालत तंग दस्ती में सफ़िया खाला ने यह साबित कर दिखाया है कि इंसान अच्छे जज्बे के साथ ज़िंदा रहना चाहे तो उम्र और कमदस्ती हक़ के रास्ते में हायल नहीं हो सकती। सफ़िया खाला अपनी बुज़ुर्गी, दयानतदारी और अमानतदारी में इक़्ताए रोज़गार होने के साथ साथ तमाम नौजवानान कौम व मिल्लत के लिए मशाले राह भी हैं। अगर इंसान ज़िंदगी के इस उम्र में सच के लिए खड़ा हो सकता है तो अपनी मजबूती के अय्याम में मजबूर व मफलूकुल हाल अफराद की दादरसी के लिए खड़ा होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। किराए के घर में हालत मजबूरी में जब सफ़िया खाला के पास अदालत जाने के लिए रास्ते का किराया भी दस्तयाब नहीं होता था, तो फिर भी मुकद्दमा समाअत तारीख़ में पहुँचना और एहतजाजी मुजाहिरों ने जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ अपनी शिरकत दर्ज कराना और लोगों के लिए मीडिया और दीगर ज़राए से खिताब करना बाइस फ़ख्र समझती थी। मुंबई में मुनाकिद होने वाले तमाम एहतजाजी मुजाहिरों में सफ़िया खाला अव्वलीन सफ़ों में खड़ी हुई दिखाई देती थीं और अपने बबांगे दहन बयानात से दुश्मनों की साजिश का पर्दाफाश करती रहती थी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सफ़िया खाला की दस्ते रास्त कुछ माएँ और बहनें उनके इस इक़दाम में कदम कदम पर मुताविन और मददगार साबित हुई हैं। सफ़िया खाला ने हैदराबाद का भी सफ़र किया और आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा से मुलाकात करके अपनी तसल्ली और आपा के लिए इत्मीनान की 4 बातें कहीं और ख़ुद में ये तक़वियत महसूस की और दुश्मन ब्लैकमेलर अनासिर के तानो तशनीह से बड़े पैमाने पर आपको बर्दाश्त करने पड़ते रहे, लेकिन दुनिया ने सफ़िया खाला के जज्बे और एहसास ज़िम्मेदारी और कौम की हमदर्दी में ज़र्रा बराबर लचक नहीं देखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सफ़िया शेख खाला को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी इनायत फरमाए।
हम तमाम लोगों के सरों पर आपका साया शफ़क़त वाला हाथ तादेर कायम रहे और तमाम नेक आमाल की बदौलत आपको दोनों जहान की फलाह व कामरानियाँ इनायत फरमाए, आमीन। वक्त की गर्दिशों का गम न करो, वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। लिहाजा आप तमाम लोग खाला सफ़िया शेख के लिए दुआएं कीजिए ताकि उनके आखिरत में अजर अज़ीम, अजर जज़ील और उनके बुलंदी दर्जात का ज़रिया हम लोग बन सकें। अल्लाह तबारक व तआला सफ़िया खाला को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।